लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि शायद आपका ताल्लुक किसी कब्ज़ा ग्रुप से है या ऐसा कोई किसी माफिया से आपका ताल्लुक है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लोगों को कहने का हक है। तुमने मेरी नब्ज़ों पे हाथ रख दिया और मैं हकीकतों से भागने वाला नहीं। वो तालिब इल्म हूँ जिसने टाट और बोरियों से अपनी तालीम का आगाज़ किया। अक्सर हमारे पास जो रात का खाना नहीं होता था। बहुत नज़दीक कब्र है कि उसके किनारे पे खड़ा हूँ। एक छोटा सा धक्का देने की ज़रूरत है। वाणे नी मंजियां ते सोने सा और लकड़ी ने वर्गे ने कमरे ते सोने सा, लेकिन सुकून और आराम फ़िक्र फ़रदा तो दूर सा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान सैफ मलिक। नाजरीन, मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं इनका नाम है मलिक उमर हयात। और अगर वाह कैंट और इस्लामाबाद रावलपिंडी के इलाके की बात की जाए तो इनका शुमार मारूफ़ और बड़ी कारोबारी शख्सियात में होता है। तो लेकिन इनकी एक जो इनके स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये पहले एक इन पर एक ऐसा भी वक्त था, आज चूँकि ये बड़े लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन एक वक्त इन पे ऐसा भी था कि इन्होंने मज़दूरियाँ भी की, दिहाड़ियाँ भी लगाईं और हत्ता कि इनके पास मैं ऐसे भी कहूँ कि खाने को भी कुछ नहीं होता था और घर भी अपना नहीं था। तो आज इनसे ही मैं जानूँगा कि आखिर ज़ीरो से हीरो तक का इनका क्या सफ़र है और ये कैसे आज इस मुकाम तक पहुँचे, कितनी इन्होंने मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की। बाबा जी बताइएगा कि क्या पहले आपके क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं और इन हालात तक आप कैसे पहुँचे? मैं अपने माँ बाप की वाहिद औलाद हूँ। और मेरे वालिद मोहतरम पार्टीशन से पहले वो मुत्तहिदा पाकिस्तान की 11 सिख रेजिमेंट में बतौर सिपाही आर्मी के सिपाही थे। और उन्होंने अंग्रेज़ों की शहंशाहत भी देखी। उन्होंने सारी सूरत हाल देखी। अकलौता बेटा होने के नाते उनकी दिली ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा और इसे अफसर बनाऊँगा। मैं हकीकी तौर पर वो तालिब इल्म हूँ जिसने टाट और बोरियों से अपनी तालीम का आगाज़ किया। पार्टीशन के इमीडिएट बाद कोई अराउंड इलाके में स्कूल नहीं था जो मिडिल क्लास का तक हो। लिहाजा मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कोट फ़तेह ख़ान, एक जो बहुत बड़े रईस सरदार सर मोहम्मद नवाज़ की जागीर थी, वहाँ दाखिल कराया और मेरा पहला स्कूल जो है वहाँ गोरद्वारा एक था, एक मजहबी रहनुमा सिख थे, उनका गोरद्वारा था, बाबा थान सिंह, उस गोरद्वारे में स्कूल था और मुझे वहाँ उन्होंने पढ़ने के लिए छोड़ा। अच्छा बाबा जी, फिर ये बताएं कि आप वाह कैंट में कब आए और कैसे आए, और वाह कैंट में आते साथ कैसे आप यहाँ पे सेटल हुए? फिर एक टाइम ऐसा आया कि 7F के और 9F के एक पैनल में एक पार्क है, वहाँ एक सब लेटी ठेकेदार के पास मुझे जॉब मिल गया, जिसने कहा मैं 20 रुपये मंथली दूंगा और 10 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 1.5 फुट गहरी खुदाई करेगा तो 20 रुपये माहवार तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। अच्छा, महीने की 20 रुपये तनख्वाह। अच्छा, ये वो ग्राउंड रियलिटी है। और उसने मुझे गैंती बेलचा पकड़वा दिया। दौरान इसके मुझे जाए रहायश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, रहने के लिए घर नहीं था। 10H 845 नंबर क्वार्टर के कॉर्नर पे एक मोहम्मद अमीर नाम का बार्बर वहाँ कुर्सी और टेबल लगाता था और उसके पास उसने सबसे पहले मेरी ये शेव की, बाल सबसे पहली शेव उसने की। शेव भी याद है आज की इस उम्र में। हाँ। अच्छा, तो उसे मैंने कहा कि चाचा, अमीर हम उसे कहते, चाचा मुझे रहने की बड़ी तकलीफ़ है, कोई ऐसी सूरत हाल बना दे।
यहाँ ही सामने एक अल्लाह तरस आदमी ग़ुलाम हुसैन, मलिक ग़ुलाम हुसैन, जो पीयूएफ में ताज़े एलडीसी भर्ती हुए थे और उन्हें पीयूएफ ने 9F53 क्वार्टर नंबर अलॉट किया था। अच्छा। वो भी चाचे के पास जाते थे शेव कराने। अच्छा। चाचा अमीर ने उनसे जिक्र किया, यार एक बहुत अच्छा बच्चा है और वो भी मेहनत मजदूरी करने वाला है, उसके जाए रहायश की बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो मलिक ग़ुलाम हुसैन ने कहा कि चाचा मैं भी अकेला हूँ, क्वार्टर है। तो चाचे अमीर ने जनवरी 1955 में हमें मिलाया और कहा कि आप इनके साथ हो जाए, इनको जाए रहायश दे दें और मिलकर रहे। अच्छा। मेरे बेटा वो जनवरी 1955 से लेकर 1980 तक, ये 40 साल का सफ़र है, 30 साल का सफ़र है, जितना हमने दोनों ने एक क्वार्टर में एक जगह ज़िंदगी गुजारी। अच्छा, 30-40 साल तकरीबन आप लोगों ने, 25 साल, सॉरी 25 साल आप लोगों ने गुजारी, इकट्ठी गुजारी और इंतहाई प्यार और मोहब्बत से गुजारी, एहतराम और शफकत से गुजारी। हमारी दोनों की शादियां वहाँ हुई। अच्छा, उसी घर में? उसी घर में हुई। अच्छा। और मलिक ग़ुलाम हुसैन, अल्लाह उसे गरी की रहमत करे, अल्लाह उसकी कब्र ठंडी करे। वो इंतहाई दरवेश शिफ्त आदमी था और मेरी ज़िंदगी में उसका किरदार नाकाबिले फरमाइश। अच्छा बाबा जी, मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में एक बात की कि एक वक्त ऐसा था जब आपके पास रिहाइश भी नहीं थी, रिहाइश की तो आपने बात कर दी, और एक और बात मैंने की कि खाने को कुछ नहीं होता था। तो जो आपने एक वाक़या मुझे ऑफ एयर बताया कि शायद किसी होटल से वो एक दिन लाए, और वो बात आप एग्जैक्ट, ये जब रिकॉर्ड के बाद आ जाएगी ना, ये आफ्ते रिकॉर्ड बातें थी, लेकिन मेरे बेटा तुमने मेरी नब्ज़ों पे हाथ रख दिया और मैं हकीकतों से भागने वाला नहीं हूँ। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अक्सर हमारे पास जो रात का खाना नहीं होता था। अच्छा। अल्लाह गरी की रहमत, मुल्ला ग़ुलाम हुसैन की कब्र को ठंडा करे। ये ख़ुद जाते थे, अलमायदा होटल था अनवार चौक में। अच्छा। और ये वहाँ से वो टुकड़े जो ग्राहक आधे आधे छोड़ देते थे, वो इस बहाने से लेके आते थे कि बाबूजी हमने बकरी रखी हुई है और उसके लिए टुकड़े चाहिए, और ये वो टुकड़े लाते थे और हम दोनों भाई उन टुकड़ों पे गुजारा करते थे। बहुत से लोग आपके बारे में ये भी कहते हैं कि शायद आपका ताल्लुक़ किसी कब्ज़ा ग्रुप से है या ऐसा कोई किसी माफिया से आपका ताल्लुक़ है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लोगों को कहने का हक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको बता दिया है। मैं गैंती बेंचे की मजदूरी से लेकर इस तक आपको मैंने बता दिया है कोई जो मेरे सामने आकर कहे या साबित करे कि मलिक साहब ने कब्ज़ा ये किया है, मलिक साहब ने ये 2 नंबरी किया है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, है कोई तो सामने आए, सामने आए, चैलेंज। बाबा जी, जब आप अपना पुराना वक्त देखते हैं और आज का वक्त देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये रवायत है हमारी कि हम गुज़रे वक्त को अच्छा भी कहते हैं और बुरा भी कहते हैं, लेकिन माली नुक्ता नज़र से जो अरूज आज है वो तारीख़ के किसी दौर में नहीं था। और माजी में गुर्बत, तंगदस्ती सब कुछ थी। आज की इस मादी ज़िंदगी ने हमसे प्यार, मोहब्बत, इखलास, खलूस और एहतराम छीन लिया। ऐसे ही मोबाइल का दौर आ गया। हाँ, सो हम रूखी सूखी खाते थे, वणे नी मंजियां ते सोने सां और लकड़ी ने वर्गे ने कमरे ते सोने सां, लेकिन सुकून और आराम फ़िक्र फ़र्दा तो दूर सां। आज महल्ला सोने हैं लेकिन वो सुकून नहीं, रात रात भर नींद नहीं आनी।
बाबा जी आपने अपनी ज़िंदगी के, मैं आपसे आपकी उम्र भी जानना चाहूँगा, मेरे मुताबिक कोई 80-85 के लगभग होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 88, इस 12 नवंबर को 88 पूरे कर जाऊंगा अल्लाह के हुक्म से। चलें, 88 साल में कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि जो कुछ मेरे मौला ने आज मुझे दिया है मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ, ये उसका करम है, उसने मुझे मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा मुझे दे दिया है। बाबा जी एक मैं अपना मासूमाना सा सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कभी सोचा है आप बड़े होके क्या बनेंगे? वो बहुत नज़दीक कब्र है कि उसके किनारे पे खड़ा हूँ एक छोटा सा धक्का देने की ज़रूरत है। नहीं, अल्लाह बड़ा पाक। क्या होगा मेरे बेटा, मैं इस वक्त अल्लाह ने मुझे अरूज दिया है, मैं सेंट्रल एशिया के 13 मुल्कों को मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ। 13 मुल्कों में? 13 मुल्कों में फिज़िकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। 88 साल की उम्र में जिस जान सलामत है, जोश भी कायम है और होश भी कायम है, न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न हार्ट का मरज़ है। बाबा जी कोई प्लान करते हैं, क्रिकेट की गेम करते हैं? हाँ नहीं, अब तो प्लान करो बाबा जी को एक बुढ़ी सी शादी करा दे। उम्मीद है नाजरीन आपको ये वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी, आपने बाबा जी की गुफ्तगू सुनी और मुझे बड़ा मज़ा आया कि एक मुझे तारीख़ बताने वाला कोई इंसान मिला। तो वाक़ एंड के सारे लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।